हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के सेशन में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कहता है कि अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, then increase by 10%, so obtained is 100 less than the original number. फाइंड द ओरिजिनल नंबर आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% से घटाया जाता है, फिर 10% से बढ़ाया जाता है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है, तो मूल संख्या क्या है। तो पहले किसी नंबर को 10% से क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। तो 10% कितना होता है, 1/10 होता है, यानी कि 10 में एक डिक्रीज कर दिया गया। तो 10 से जो संख्या है वो कितनी होगी, 9 होगी। फिर बाद में कहता है कि उसी नंबर को 10% से बढ़ा दिया गया। तो 10% कितना होता है हमारे पास, 1/10 होता है। तो 10 पे फिर से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 10 पे 1 बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो यानी कि ये है हमारे पास ओरिजिनल नंबर की रेशो, ओरिजिनल नंबर। और ये जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ है वो, तो 10 इंटू 10 करेंगे तो नंबर तो हमारे पास 100 था, और कितना ऑब्टेन्ड हुआ, 99 हमें ऑब्टेन्ड हुआ। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया स्ट्रेट। तो जो ओरिजिनल, जो हमें ऑब्टेन्ड नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 कम है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है, 100। तो हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है, तो हम इस 100 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,000। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,000 उसकी वैल्यू थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो पहले नंबर को घटाया गया, डिक्रीज किया गया, फिर नंबर को इंक्रीज किया गया। उसके बाद हमने कंपैरिजन करा और अपना आंसर करा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में बोला गया है कि एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम। ए की जो इनकम है वो 40% है किसका, बी की इनकम का। एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन द सीज इनकम। देन व्हाट परसेंट इज सीज इनकम मोर देन द एज इनकम। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 पर्सन है आपके पास, ए बी और सी। और यहाँ पर बोला गया है कि जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 40% ज़्यादा है, और बी की जो इनकम 40% है बी की इनकम का। और बोला गया है कि फिर बी की इनकम जो है वो सी की आय से 24% अधिक है। तो अगर मैं सी की इनकम को 100% मान लूँ, तो बी की इनकम इससे कितनी ज़्यादा है, 24% ज़्यादा है। तो इसमें 24% और ऐड हो जाएंगे, तो बी की इनकम आ जाएगी 124। और कहता है कि ए की इनकम जो है वो 40% है, ज़्यादा नहीं है, 40% है। किसका 40% है, बी की इनकम का। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं ए की इनकम, तो ए की इनकम जो है वो 124 का कितना परसेंट है, 40% है। तो 124 का अगर हम 40% निकालेंगे, ये कटिंग कर देंगे, पॉइंट लगा लेंगे हम। तो 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 2 ज़ा 8 9 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यानी कि इसकी जो इनकम है वो 49.6 आ जाएगी। तो ए की इनकम जो है वो बी की इनकम का 40% यानी कि 49.6 है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी की इनकम जो है वो कितने परसेंट ज़्यादा है किससे, ए की इनकम से। सी इज इनकम इज मोर देन द एज इनकम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 जो है वो 49 से कितना ज़्यादा है। तो इसको अगर हम देखें तो 100 जो है वो 49.6 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 50.4 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 49.6 से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 50.4 जो सी की इनकम है वो ए की इनकम कितनी, 49.6 का कितना परसेंट है। यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है कि ए की इनकम जो सी की इनकम है, व्हाट परसेंट ऑफ इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम। तो 50.4 जो है वो 49.6 का आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास आएगा 101.61%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 50.4 पे क्लिक मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी की आय ए की आय से कितने ज़्यादा है, 50.4 ज़्यादा है। किससे, 49.6 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 101.61%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ए इज 40%, ए जो है वो 40% लेस है बी से, एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी।
तो पहले हम अगर ए और बी की बात करते हैं और 40% की अगर हम बात करें तो 40% होता है हमारे पास 2/5 और कहते हैं कि ए जो है वो 40% लेस है किससे, बी से। तो अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए इससे 2 कम है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर सी और ए प्लस बी की बात करें, कहता है कि सी जो है वो सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। सी जो है वो 40% है, किसका 40% है, ए और बी के सम का। तो 40% फिर से कितना होता है, 2/5 होता है। तो अगर ए और बी का मिला के 5 है तो सी कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा, क्योंकि सी जो है 40% है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि ए और बी का मिला के यहाँ कितना बनता है, 8 बनता है, लेकिन यहाँ ए और बी मिला के कितना है, 5 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो एक जगह अलग है दूसरी जगह अलग है। तो इन दोनों को हम सेम करेंगे, तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों जगह भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए रेशो बी की अगर मैं बात करूं तो ए अगर 15 है तो बी कितना हो जाएगा, 25, और इन दोनों का सम हो जाएगा 40। और सी और ए प्लस बी की बात करें तो 8 5 40 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। कह रहा है कि ए और बी का जो डिफरेंस है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर हम देखें तो 10 है। ए और बी का डिफरेंस कितना है, 10 है। ये सी का कितना परसेंट है, तो 10 जो है वो 16 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। आपसे बेसिकली पूछा गया है कि 10 जो है वो 16 का कितना परसेंट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 62.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें टैकल करना था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ए रेशो बी हमने पहले देखा, तो हमने यहाँ पर ए और बी का सम देखा तो 8 था। फिर हमने यहाँ पर देखा कि ए और बी का सम 5 है, तो इन दोनों को हमने इक्वल बना लिया। तो ये 15 हो जाएगा, ये 25, 16 और ए और बी आ जाएगा 40। फिर हमने क्या करा, कह रहा है कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो सी का कितना परसेंट है। तो ए और बी का डिफरेंस 10 है, वो सी का कितना परसेंट है, 62.5% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि अ मैन स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 14% and expenditure is increased by 20%, then the percentage increase in saving। इसको आप जो है रेशो मेथड से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो। तो हम इसको एलिगेशन से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तो एक तरफ आता है हमारे पास क्या, आपका एक्सपेंडिचर, एक तरफ आती है हमारे पास सेविंग, और बीच में आती है हमारे पास क्या, इनकम। कह रहा है कि अ मैन एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है। इनकम में 14% की इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 14% में उसकी इनकम बढ़ गई है। और उसके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है कितना, 20% से, तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा 20% से। कह रहा है कि सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, हमें पता नहीं, तो हमने एक्स मान लिया। और फर्स्ट लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट लाइन में आपको बोला गया कि मैन स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम। तो वो अपनी इनकम का 2/3 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 1। यानी कि 3 में से 2 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 1 बचा लेगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास रेशो। अब 20 में से अगर मैं 14 को माइनस करूँ, तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 14 कितना होता है, 6% होता है। तो 1 से 6 पे जाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 6 से। तो दूसरी तरफ भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 2 जा हो जाएगा 12%। यानी कि 14 में से अगर मैं 12 को माइनस करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2%, यानी कि उसकी जो इनकम है वो 2% से बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, एलिगेशन मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, नहीं तो आप इसमें रेशो मेथड भी या फिर सिंपल जो बेसिक तरीके होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चंस, एक टेस्ट था जिसके अंदर 140 क्वेश्चन थे। कैंडिडेट करेक्टली आंसर 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चंस। तो पहले 80 क्वेश्चंस का उसने क्या करा, पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर उसने दे दिया। व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्ट आंसर टू स्कोर 60% इन द टेस्ट। तो पूरा 60% स्कोर करने के लिए उसे बचे हुए क्वेश्चन में कितना परसेंट जो है वो स्कोर करना होगा। तो एक टेस्ट था जिसके अंदर कितने क्वेश्चंस थे हमारे पास, 140 क्वेश्चन थे, और
पहले 80 क्वेश्चन का उसने 70% जो है वो सही आंसर किया। तो एक टेस्ट में यानी कि पहले 80 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितने थे, 80 क्वेश्चंस थे, उसमें उसने 70% सही स्कोर किया। तो 80 का 70% मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास 56, यानी कि 80 में से 56 उसने स्कोर कर लिया। बच गए कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हमारे पास बच गए। कह रहे हैं कि उसमें कितना परसेंट स्कोर करे। अब यहाँ हमें मार्क्स भी नहीं पता होंगे, ठीक है ना। और कि टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 140 क्वेश्चन जो हमारे पास टोटल हो गए, उसका उसे कितना परसेंट स्कोर कर ले, 60% यहाँ पर हमारे पास स्कोर कर ले। तो इस 140 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो 140 का 60% आ जाएगा 6 चौके 24, 84 आ जाएगा, यानी कि उसे टोटल स्कोर कितना करना है, 84 स्कोर करना है। तो यहाँ पर कितना स्कोर करेगा वो इधर, तो यहाँ पर करेगा वो 84 में से हम क्या करेंगे, 56 को माइनस कर देंगे, तो 84 में से 56 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 28 बचेगा। यानी कि 60 का कितना परसेंट, x परसेंट बराबर होगा किसके, 28 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 60। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 होता है, 2 पंजे 60 होता है। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 140 से डिवाइडेड बाई 3, और 140 डिवाइड बाई 3 क्या होता है हमारे पास, होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप इसमें एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड थोड़ा सा वो यहाँ पर टफ रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आया है वो 46 से ही 2/3% आया है, तो इसलिए वो अब थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ रहता है। नहीं तो आप इसको सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन भी आसान है इसके अंदर, ठीक है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। नहीं तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक स्कूल में 60% स्टूडेंट आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। एक स्कूल है जिसके अंदर 60% बॉयज है, मतलब 40% लड़कियां होंगी। 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड एंड 65% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन, देन द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। तो कह रहा है कि एक स्कूल था जिसके अंदर 60% जो थे स्टूडेंट थे उसमें से बॉयज थे, 20% स्टूडेंट जो थे वो फेल हो गए। 20% नंबर ऑफ बॉयज, इसमें एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तो एक तरफ हमने लिखा बॉयज, एक तरफ हमने लिखा गर्ल। तो 20% जो थे वो बॉयज वो फेल हो गए, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 20% लड़के जो थे वो फेल हो गए तो पास कितने होंगे, पास होंगे हमारे पास 80%, ठीक है। 20% स्टूडेंट फेल हो गए तो पास होंगे 80%। और गर्ल्स कितनी पास हैं, गर्ल्स हैं 65% पास हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता लगाने हैं कि कितने पास होंगे, एक्स की वैल्यू हमें पता लगानी है। और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं हमारे पास 60% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी हमारे पास 40% गर्ल्स होंगी। सीधी सी इन्होंने बात यहाँ पर बोल दी है। रेशो निकालेंगे यहाँ से, यहाँ से अगर हम रेशो निकालेंगे तो 3 रेशो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने क्या करना है, 80 और 65 का डिफरेंस करना है। 80 और 65 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 15% आएगा। इस 15 को 3 और 2 की रेशो में बांट देना और कोई एक वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो अगर हम 2 की वैल्यू निकालते हैं तो 15% में 2 की वैल्यू निकालेंगे, और 3 और 2 कितना हुआ 5, तो कटिंग करेंगे, 5 दिए 15, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6%। अब 80% में से क्या माइनस करें कि मेरे पास 6% आ जाए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 74% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कुल मिला के जो है वो 74% स्टूडेंट जो है वो पास हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने देखा कि 80% बॉयज़ पास थे, फिर हमने देखा कि गर्ल्स कितनी पास है 65%, टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट पास है वो निकालना है, और बॉयज़ हैं 60 और गर्ल्स कितनी होंगी 20, रेशो निकाली। इन दोनों का हमने डिफरेंस किया तो 15 को हमने 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा 6%। तो 80 में से हमने 74 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 74% आ जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि ए इज 48% मोर देन बी एंड सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, वट इज देन ए इज वट परसेंट ऑफ सी। ये क्वेश्चन मैं आपको जो है वो अपने आप से करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी किया था। ये बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ये इस तरीके का ये वाले इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप इसको अपने आप ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है क्वेश्चन आप कर लेंगे इसे, ठीक है ना।
तो ये है आपके पास, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इन द टाउन इज 70,000 इफ नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 6%, दैट ऑफ फीमेल is increased by 4%, then the total number of males and females in the town would be 73,540. What is the difference of the male and female in the town in the beginning? तो डिफरेंस आपको बताना है। कह रहा है कि एक टाउन था जिसके अंदर 70,000 क्या थे, मेल और फीमेल थे। तो मेल जो है वो 6%, फीमेल और मेल थे। तो फीमेल इसमें बोला गया कि जो मेल हैं वो 6% से बढ़ गए हैं, और फीमेल जो है वो 4% से बढ़ गए हैं। और बढ़ने के बाद, इंक्रीज होने के बाद जो टोटल पॉपुलेशन हो गई है वो हो गई है 73,520। यानी कि कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पर, 3,520 इंक्रीज हो गया। तो फीमेल तो बढ़ी है 4% से, ठीक है। और फीमेल, अगर मैन की बात करूं तो फीमेल तो 4% से बढ़ी है। अगर मेल की बात करें तो मेल को मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूँ। अगर वे फीमेल जितना बढ़ते प्लस 2% ये एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, 6 को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, 4% और 2%। तो अगर फीमेल और मेल दोनों 4-4% बढ़ते तब तो ठीक था, लेकिन जो मेल हैं वो 2% ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं 7,000 का, अगर फीमेल भी 4% से बढ़ती और मेल भी 4% से बढ़ते, तो 7,000 का 4% अगर हम निकालें तो 280 बढ़ता। 7,000 का नहीं, 70,000 का, तो 2800 बढ़ता, ठीक है ना। 70,000 का हमने क्या निकाल लिया, 70,000 का हमने 4% निकाल लिए, तो 70,000 का 4% निकालेंगे तो कितना बढ़ेगा, 2800 बढ़ेगा। लेकिन बढ़ कितना रहा है, 3520 बढ़ रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, अगर हम देखें कि एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, तो 3520 टोटल बढ़ रहा है, बढ़ना 2800 चाहिए था। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, इसमें माइनस करेंगे तो 0, 2, 15, 7, 720 हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ रहा है। ये 720 जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं, ये किसकी वजह से बढ़े हैं, ये मेल की वजह से बढ़े हैं। तो मेल का 6% मेल का, सॉरी माफ कीजिएगा, मेल का 2% जो है वो इक्वल है किसके, 720 के। तो मेल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 720 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2। कटिंग करेंगे, 2 3 जा 6, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 0, 360 पे ये कैंसिल हो जाएगा। 360 इंटू में 100 करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। तो 36,000 तो मेल थे। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 70,000 में से 36,000 को माइनस कर देंगे तो 0 0 0, 4 और 6 में से 3 गया, तो 34,000 हमारे पास क्या थी, फीमेल थी। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो मेल और फीमेल में जो डिफरेंस था वो स्टार्टिंग में वो 2,000 का था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका क्वेश्चन हमने इसको अटेम्प्ट किया है, नहीं तो आप इसमें अगर बेसिक से करेंगे तो एक्स वाई आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा, वैसे आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि 70,000 टोटल थी हमारे पास पॉपुलेशन, फीमेल 4% से बढ़ी है, मेल 6% से बढ़े हैं। अगर दोनों 4% से बढ़ते तो 2800 बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ कितना रहा है, 3520। तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, 720 रुपये, 720 जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है, किसकी वजह से, मेल की वजह से। क्योंकि मेल 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, तो मेल का 2% 720 के बराबर है। तो मेल कितने थे, 36,000, तो फीमेल कितनी होंगी, 34। तो हमारे पास टोटल जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2,000 का डिफरेंस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि एक ऑफिस है जिसके अंदर 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल, 70% फीमेल है। 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल गोट प्रमोशन, तो 80% को प्रमोशन मिली है। इफ देयर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज, तो पहली बात यहाँ पर हमें पता लग गया है कि 105 फीमेल एम्प्लॉय हैं, और परसेंटेज में फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, 70%। तो यानी कि 70% जो है, 70 टोटल एम्प्लॉय का 70%, टोटल एम्प्लॉय का 70% जो है वो फीमेल के बराबर है। फीमेल कितनी, 105। तो हम बोल सकते हैं कि 70% इक्वल होगा किसके, 105 के। तो 1% इक्वल होगा किसके, आपका 7 एकड़ में 7, 7 35 के एक बराबर होगा, ठीक है ना। हम सिंपल तरीके से करते हैं, तो 1% होगा 105 डिवाइड बाय 70। हम क्या करेंगे, पूरा 100% यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेते हैं।
तो ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 7 एक कम में 7, 7 5 35, ये आ जाएगा 150। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, वो है 150 एम्प्लॉयज हैं टोटल। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 150, जिसमें से 80% जो है वो प्रमोट हो गए हैं। तो 80% जो है वो प्रमोट हो चुके हैं। इसका 80% अगर हम निकालें 150 का, तो 80% जो है वो प्रमोट हो चुके हैं। तो 150 का 80% अगर हम निकालेंगे तो 8 5 44, 120 जो है वो प्रमोट हो चुके हैं, जिसके अंदर मेल कितने हैं, 85। तो फीमेल कितनी होगी, इसमें से 85 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 11 में से 8 गया 3। तो 35 क्या है, फीमेल जो है वो प्रमोट हुई हैं। तो 35 फीमेल प्रमोट हुई हैं कितने में से, 150 में से। तो 35 जो है वो 150 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। कटिंग कर देंगे इसकी, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 या 5 3 15 होता है, 5 2 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 70/3, और 70/3 हमारे पास हो जाएगा, गलत आ रहा है, एक कार्यालय में, वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आई थिंक मैंने एक बार फिर से दोबारा से करते हैं, कोई बात नहीं, गलत हो जाता है। कहता है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 70% महिलाएं हैं, 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% की पदोन्नति मिली। यदि वहां 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है। यानी कि 70% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल हैं। तो यानी कि जो भी टोटल एम्प्लॉयज हैं उसका 70% क्या है, फीमेल है। और इफ देर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज, तो फीमेल एम्प्लॉयज हैं कितनी, 105 हैं। तो यहाँ से हम 70 पर इसका टोटल एम्प्लॉयज हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 105 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 एक में 7, 7 5 35 होता है। तो आ जाएगा टोटल एम्प्लॉयज कितनी, 150 आ जाएंगे। 150 आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। और 80% जो है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोटेड। तो 150 का 80% जो है वो प्रमोट हो गए। तो 150 का 80% अगर हम निकालते हैं तो 8 5 40, 4 8 4 12, 120 जो है वो प्रमोट हो गए, जिसमें से 85 क्या है, मेल है। 85 क्या है, मेल। तो मेल कितने प्रमोट हुए हैं, 85। तो इसमें से 85 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 35 रह जाएंगी फीमेल। तो 35 फीमेल क्या है, प्रमोट हुई हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय गॉट प्रमोशन। तो कितने फीमेल एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिली है, तो 35 है टोटल, और कितने में से आपका 35, व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय गोट प्रमोशन। तो 35 को प्रमोशन मिली है, कितने में से, 150 में से। कटिंग करेंगे इसकी तो 5 3 15, 5 2 10, यह आ जाएगा 70 बटे कितना, या 105 हम रख के देखते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि फीमेल कितनी है, 105 है फीमेल का हमें अगर हम बताना है तो 35 जो है 105 का कितना परसेंट है। कटिंग करेंगे, 7 5 35, 7 एक में 7, 7 5 35, 5 एक में 5, 5 3 15, ये आ जाएगा 100/3। तो 100/3 होता है हमारे पास 33 ही 1/3%। तो फीमेल में बताना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं बताना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फीमेल जो है वो टोटल कितने, 35 फीमेल प्रमोट हुई हैं, कितने में से, 105 में से। तो 35 105 है, कितना परसेंट था, 33 1/3% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 पर्सन ए और बी हैं, आर पेड 2040 पर वीक, इनको मिलते हैं। बी इज पेड 140% ऑफ द सम पेड टू ए। तो कहता है कि बी जो है उसको 140% पेड किया जाता है, किसका 140%, जितना ए को मिलता है उसका। तो यहाँ से बी बाई ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 100। कटिंग करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10। कहता है कि ए को कितना पे किया, तो बी को 7 पे किया जाता है, ए को कितना किया जाता है 5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की।
तो ए का शेयर निकालना है हमें, कितने में से निकालना है, 2040 में से। तो ए का शेयर है कितना, 5, कितने में से, 7 और 5 12 में से। तो 12 एकम में 12 होता है, 8 बचेगा, 84 हो जाएगा, और 12 सत्ते 84, 70, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 500, 500, 5 7 35, 3 850 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हमारे पास। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 850 रुपये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और क्लर्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अभी आने में थोड़ी सी स्लो है क्योंकि आप सबको पता है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो है एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो उसमें सिलेक्शन मेरा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है तो वीडियोज़ आने में। लेकिन आगे कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे वीडियो। और ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कैसे इसको करना है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।